हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। आज हम बात करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं थॉमस एम स्टर्नर। जब हम कोई गोल बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं और कुछ ही दिन बाद हम चाहते हैं कि हमारा गोल पूरा हो जाए, हमें बस जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी गोल अचीव करने में टाइम लगता है, जैसे एक पौधे से पेड़ बनने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं, पियानो बजाना, पेंटिंग करना, कोई भी लैंग्वेज सीखना, कंप्यूटर सीखना, चाहे कुछ भी हो, हम चाहते हैं बस कुछ दिन में हम मास्टर बन जाएं, और रिजल्ट पाने के चक्कर में हम प्रोसेस से बोर होने लगते हैं। इस बुक का वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ऑथर हमें ये समझाते हैं कि किसी भी काम में रियल एंजॉयमेंट तब है जब हम रिजल्ट की बजाय प्रोसेस पर फोकस करें। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो बस हम नतीजे के बारे में सोचते हैं और जल्दबाजी करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आप उंगलियों को सही जगह पर रखने की कोशिश करते हैं, दूसरे दिन आपको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है, और तीसरे दिन आपको लगता है ये तो बहुत मुश्किल काम है और आप हार मानने लगते हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि कोई भी स्किल या हुनर धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस से ही निखरता है, और जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड होते हैं वो प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और जल्दबाजी करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हैं। ऑथर की यह बुक हमें यह सिखाती है कि अगर हमें किसी भी स्किल या गोल में मास्टर हासिल करना है तो हमें फाइनल रिजल्ट की चिंता छोड़कर पूरी तरह से उस काम के प्रोसेस में डूब जाना चाहिए। जब हम डेली बिना किसी जल्दबाजी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सक्सेस खुद ब खुद हमारे पास खींची चली आती है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया बन गया है। कोई हुनर सीखते समय, पढ़ाई करते समय, अपने गोल पर फोकस करते समय हमारा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। इसके अलावा इम्पेशेंस और जल्दी रिजल्ट पाने की चाहत हमें अनसक्सेसफुल बनाती है। जब हम कोई बड़ा गोल बनाते हैं और थोड़े ही दिन बाद हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हम वहाँ डिमोटिवेट होने लगते हैं, हार मानने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक हमें यही सिखाती है। अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखेंगे और डेली सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देंगे तो हमारा माइंड शांत रहेगा और हम बिना किसी स्ट्रेस के अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। तो इन सब पॉइंट्स से पता चलता है कि इसकी समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आज के जनरेशन में हम सभी को प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द लर्निंग बिगिंस। ऑथर थॉमस स्टर्नर कहते हैं, सफलता का राज हमारे डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि हमारे जर्नी में छुपा है। इस बुक में ऑथर ने अपने पियानो सीखने का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो बताते हैं जब उन्होंने पियानो सीखना शुरू किया था तो उनका पूरा फोकस फाइनल रिजल्ट पर था कि वो बहुत अच्छा पियानो बजा रहे हैं, लेकिन इस सोच की वजह से वो स्टार्टिंग के प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो शुरू में ही बहुत ही जटिल टुकड़ा बजाने की चाहत रख रहे थे, जिसकी वजह से वो निराश हो जाते थे। जब वो प्रैक्टिस करते तो उन्होंने फील किया कि ये कितना मुश्किल है। प्रैक्टिस के दौरान वो गलतियां भी करते और उन गलतियों से वो चिढ़ भी महसूस करते कि वो कब अच्छा पियानो बजा पाएंगे। इस तरह थोड़े ही दिन बाद फाइनल रिजल्ट पाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। जब उनको लगा कि वो गलती कर रहे हैं तो उन्होंने प्रैक्टिस पर फोकस करने का सोचा और सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करने लगे, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में पियानो के टुकड़े सीखना शुरू कर दिया। एक छोटे हिस्से को बार बार प्रैक्टिस करते और तब तक करते जब तक उसमें एक्सपर्ट ना हो जाते। ऐसा करने के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि इसकी चिंता छोड़कर कि कब मैं अच्छा बजा पाऊंगा, बल्कि एक छोटे हिस्से को अच्छे से प्रैक्टिस करने की वजह से उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है और वो स्ट्रेस फ्री भी फील कर रहे हैं। धीरे धीरे माइंडफुल प्रैक्टिस की वजह से वह जटिल टुकड़े को भी बड़ी आसानी से बजाने लगे, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि जब वो प्रैक्टिस पर फोकस करने लगे तो उनकी सीखने की स्पीड बहुत फास्ट हो गई। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इसी में असली ग्रोथ है। मान लीजिए जब हम कुकिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई भी स्किल सीखते हैं, अगर हम फाइनल रिजल्ट को साइड में रख दें और लर्निंग पर ध्यान दें तो हम उस काम में और भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब हम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो वह काम हमें बोरिंग लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं।
मान लीजिए जब कोई आर्टिस्ट मास्टरपीस बनाता है तो वह हर एक पार्ट को बहुत ही अटेंशन के साथ बनाता है। वो बस कैनवास को देखकर ये नहीं सोचता कि ये पेंटिंग कब पूरी होगी, वह बस हर एक पार्ट में ब्रश और रंगों के साथ डूब जाता है और यही उसकी पेंटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसी में सफलता का राज है। या फिर जब हम कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ पेजेस पढ़ने के बाद ही अगर हम यह सोचने लगें कि कब ये बुक कंप्लीट होगी, तो हम उस बुक के कंटेंट को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे और बुक पढ़ने में हमें बोरिंग फील होने लगेगा। और अगर वहीं हम बुक के हर पेज को समझना स्टार्ट कर देंगे तो बुक कब कंप्लीट हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए पेशेंस एंड प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट पर। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने फैमिली में, स्कूल्स में फाइनल रिजल्ट पर ही फोकस करना सीखा है। स्कूल्स में हमारा पूरा फोकस होता है कि हमारे नंबर्स अच्छे हों और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी सैलरी की जॉब मिले। ओवरऑल हमारा पूरा फोकस आउटकम पर होता है और आउटकम के चक्कर में हम प्रोसेस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने दिमाग को प्रोडक्ट यानी फाइनल रिजल्ट से हटाकर लर्निंग प्रोसेस पर लगाना चाहिए। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हो, स्टार्टिंग में ही आप सोचने लगेंगे कि कब मैं अच्छा बजा पाऊंगा, तो आप हर तार की धुन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हर तार की धुन पर पूरा फोकस करेंगे तो जल्दी ही गिटार बजाना सीख जाएंगे। और हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर चीज़ सीखने में यही रूल अप्लाई होता है। चाहे वो कुकिंग हो, कोई स्किल हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा पूरा फोकस प्रोसेस पर ही होना चाहिए। चैप्टर 3, द 4S वर्ड्स। ऑथर इस चैप्टर में 4 सिंपल तरीके शेयर करते हैं। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो, जिससे कोई भी स्किल, कोई भी गोल और कोई भी प्रैक्टिस आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। मान लीजिए आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं और पहले दिन से ही कोई बड़ी सिम्फनी को बजाने लगे तो आप तुरंत हार मान लेंगे और आप ये भी सोच सकते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, यानी पहले सिर्फ एक स्केल पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे कार्ड सीखें, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने किसी भी गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए, जिससे कि हम हर एक छोटे गोल को आसानी से अचीव कर सकें। दूसरा एस है स्मॉल। ऑथर कहते हैं कि हमें पहले ही दिन कोई बड़ा गोल नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें छोटा गोल बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने अंदर बुक रीड करने की हैबिट डेवलप करनी है तो पहले ही दिन हमें 20 पेजेस कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि शुरू में हमें 4 या 5 पेज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि हमें बुक पढ़ना आसान लगे और हमारा बुक पढ़ने का डेली मन भी करे। तीसरा ऐसा शॉर्ट, यानी कम समय तक प्रैक्टिस करना। अक्सर शुरू में जब हम कोई काम करते हैं तो 3-4 दिन तक तो 1-2 घंटे तक वो काम आसानी से कर लेते हैं पूरे जोश में। फिर 5वें दिन सुस्त हो जाते हैं और फिर वो काम करने का हमारा मन भी नहीं करता। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप शॉर्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम में 2-3 घंटे लगातार एक्सरसाइज करें, बल्कि इसके बदले आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे अच्छे से ट्रेनिंग लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आपका डेली वर्कआउट करने का मन भी करे। चौथा ऐसा है स्लो, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने आज जिम ज्वाइन किया और 2 हफ्ते बाद उसका बॉडी मेंटेन हो गया। किसी ने बुक लिखना शुरू किया और कुछ दिन बाद बुक कंप्लीट हो गई, या फिर कोई लैंग्वेज सीख रहा है और 1 ही महीने बाद वो उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन गया। बल्कि मास्टरी का रियल सीक्रेट है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। जब हम किसी भी स्किल को सीखते हैं तो हमें धीरे और लगातार काम करने का नज़रिया अपनाना चाहिए, जिससे कि हम उसमें प्रोग्रेस भी करते रहें और उस काम को एंजॉय भी करते रहें और उस काम को करने के दौरान हमारा एनर्जी भी मेंटेन रहे। चैप्टर 4, स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग बदलाव से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा सेफ्टी एंड फेमिलियरिटी ढूंढता है। हमारे माइंड को वही चीज़ पसंद आता है जो वो पहले से जानता है, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन हमारा ग्रोथ तभी होता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, क्योंकि अगर हम हमेशा एक लिमिट में रहेंगे जहां हमें सब कुछ आसान लगता है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ऑथर कहते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी हमारा असली प्रोग्रेस होगा। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या कोई एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो पहला रिएक्शन होता है डिस्कम्फर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी पियानो नहीं बजाया, जब आप पहले दिन इसे बजाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं बजेगा और आपका माइंड कहेगा ये बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। और यहीं पर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हो सकता है आप सीखना छोड़ दें या फिर डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएं। और जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपका माइंड एंड बॉडी नए चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। और जब आप इस डिस्कम्फर्ट को धीरे धीरे पार कर लेंगे तो जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही थी वो सब आसान लगने लगेगी। इसीलिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर डिस्कम्फर्ट को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि रियल मास्टरी किसी गोल के एंड तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस को अपनाने में है जो हमें वहां तक ले जाता है। यानी कि मंजिल से भी खूबसूरत हमारा सफ़र होता है। और जब आप अपने सफ़र को एंजॉय करने लगते हैं तो समझ लीजिए आपका माइंड प्रैक्टिसिंग माइंड बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की अमेजिंग समरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अमेजिंग समरीज़ आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।